बात हो जाती है कि धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर रहा, उसको लोग हिला ही नहीं पाते। 1987 में पूछा था, 1987 में कहां थे तुम लोग, सोचो। तब भी यूपीएससी का स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, पूछा था कि क्रांति रूपी कुमारी सुंदरी को एक निर्भीक सूरमा लेनिन ने दुष्ट जादूगर करेंस्की की पकड़ से दुष्ट जादूगर करेंस्की की पकड़ से निकालने के पश्चात रूसी लोग शांति से जीने लगे, रूसी लोग सुख से जीने लगे। फिर मैं एक बार कहता हूं कि क्रांति रूपी कुमारी सुंदरी को निर्भीक सुरमा लेनिन के द्वारा दुष्ट जादूगर करेंस्की के चंगुल से निकालने के बाद रूसी लोग सुख से जीने लगे। लगता है कोई तिलस्मी अयारी उपन्यास पढ़ रहा है। और पूछा इस कथन पर टिप्पणी कीजिए, एग्री करें डिसएग्री करें, क्या करें, क्या करें बोलो। अभी तुम लोग के दिमाग में घुला नहीं है, उथला उथला हो। जब बौद्धिक जुगाली करके झाग वाग जब निकलेगा तब इस क्वेश्चन पर स्टैंड क्लियर होगा। मुझे याद है कि मैंने भी तब यूपीएससी नहीं दिया था, और जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था मेरी आंखों के सामने पहले क्वेश्चन पढ़ा और मुझे तो न कोई गाइड था न कोई कोचिंग थी, लेकिन मैंने पकड़ लिया कि नहीं बोलना पड़ेगा, इसमें सुख से जीने लगे। अरे तुमने पूरे रसिया को लेबोरेटरी बना दिया, कभी यह रसायन डालते हो कभी वो रसायन डालते हो, और रूसी लोग छटपट छटपट कर रहे हैं। कभी युद्ध साम्यवाद कर रहे हो, कभी नई आर्थिक नीति कर रहे हो, कभी ये कर रहे हो, कभी वो कर रहे हो। और तुम्हारे बाद स्टालिन जो तुम्हारा उत्तराधिकारी आया, आधा तो कबीरा किया, पूरा किया कमाल। स्टालिन कितना यातना देगा रूसी लोगों को, तो सुख से खाक जिएगा। लेकिन ये बात 1987 में थी। आज अगर वही क्वेश्चन पूछे तो उसमें डाल देंगे सुख से जीते, तो विघटित क्यों होता सोवियत रशिया। समझ रहे हो कि तो ज्ञान कोई रुका थोड़ा रहता है। जैसे जैसे दुनिया बदलती है, करंट अफेयर्स देखते हो, उसका इतिहास में इस्तेमाल कर सकते हो, इतिहास पढ़ते हो उसका करंट में इस्तेमाल कर सकते हो। यही तो ज्ञान है, और इसी की तो यूपीएससी में सफलता मिलती है।